The Bible says in 1 Corinthians chapter 2 and verse 9. पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 9 पद में बाइबल कहती है, Eye has not seen, जो बातें आंख ने नहीं देखी ear has not heard, और कान ने नहीं सुनी, mind has not conceived, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, what God has prepared for those who love Him. वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की Tonight you are हैं। here because you love आज God. रात आप यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम You करते love हैं, Jesus. आप यीशु से प्रेम करते हैं। Yes, when you love Jesus, हाँ, जब आप यीशु से प्रेम करते हैं, God has prepared things which you have never seen, never heard, never comprehended, and provides those तो blessings to परमेश्वर you. ने आपके लिए ऐसी आशीषें तैयार कर रखी हैं जो आपकी आंखों ने कभी नहीं देखी, आपके कानों ने कभी नहीं सुनी, आपकी समझ में कभी नहीं आई, और यही आशीषें परमेश्वर Look at the आपको people प्रदान in the करता है। Bible days. बाइबल के दिनों में जो लोग थे उन पर गौर करें। In Luke chapter 10 and verse 38, लूका 10 अध्याय और उसके 38 पद में there was a lady who really loved Jesus. Her name was Martha. एक स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं जो यीशु से बहुत प्रेम करती थी और उसका नाम था And she मार्था, invited Jesus to her home, और उसने यीशु को अपने घर में आमंत्रित किया, fed him, उसको भोजन खिलाया, fed all the people who heard Jesus, और जितने लोग यीशु को सुनने के लिए आए थे उन सबको भोजन fed खिलाया। his disciples. यीशु के शिष्यों को भोजन खिलाया। John 11:5. माफ करें, यूहन्ना 11 उसके 5 पद में, Jesus loved me. यीशु मरियम से प्रेम करता था, Jesus loved Martha. यीशु मार्था से प्रेम करता था, Jesus loved their brother Lazarus. यीशु उनके भाई लाजर से प्रेम करता था। And when the time came, और एक समय ऐसा आया when their brother Lazarus died, जब उनके भाई लाजर की मृत्यु हो गई, Jesus came and raised him up. तो यीशु आया और लाजर को जीवित कर दिया। Yes, I could not comprehend what God had planned for that family. हाँ, परमेश्वर ने उस परिवार के लिए जो सोच रखा था, आंखों ने उसे नहीं देखा था। Yes, the mind could not comprehend what God did for that family. जो कार्य यीशु ने उस परिवार के लिए किया था वो समझ से परे था। Jesus came and raised him up. यीशु ने आकर उसे जीवित कर दिया। That's what he does for those who love him. और जो उससे प्रेम करते हैं उन सब के लिए वह ऐसा ही करता है। Look at the disciples of Jesus. यीशु के शिष्यों पर गौर करें। In Luke chapter 5 लूका 5 अध्याय and में verse 25, और उसके 25 पद में, his disciples left everything and followed him. उसके शिष्य सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो चले थे। Jesus was moved with compassion. और यीशु का हृदय उनके प्रति तरस से भरा था, So he cared for them and loved और them. इसलिए वह उनकी चिंता करता था और उनसे प्रेम करता था। If you read John chapter 13, यदि आप यूहन्ना 13 अध्याय को पढ़ें, Jesus in verse 1 wiped their feet, washed their feet and honored them. तो एक पद में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए, उन्हें पोंछा और शिष्यों का आदर किया। That was the last moment he was having with his disciples before going to the Garden of और Gethsemane. यह गतसमनी के बाग में जाने से पहले अपने शिष्यों के साथ उसके अंतिम पल His थे। mission was over. उसका कार्य समाप्त हो चुका His था। mission of healing in the world was over. संसार में उसका चंगाई का कार्य खत्म हो चुका Now it था। was time to go to the अब cross. उसका सलीब चढ़ाए जाने का समय था। He bowed down before his disciples, उसने अपने शिष्यों के सामने अपने आप को दीन किया। took off his clothes उसने अपना बाहरी वस्त्र उतार दिया and put a towel around his waist और अपनी कमर पर एक तौलिया लपेटा and washed every one of their feet. और उनमें से प्रत्येक के पैर धोए। Maybe there were wounds in their feet, हो सकता है उनके पैरों में घाव हों, stone wounds, पत्थरों से लगे घाव हों, the wounds because of thorns, कांटों के कारण लगे घाव हों, and he would have kissed their feet after washing और उनके it. पैर धोने के बाद हो सकता है उसने उनके पैर चूमे He हों। would have said, these feet travel so much with me, not minding the thorns and the stones. हो सकता है उसने कहा हो, ये पांव पत्थरों और कांटों की परवाह किए बिना मीलों मील मेरे साथ चलते हैं। The Bible says और बाइबल कहती he है loved them. उसने उनसे प्रेम किया, He loved them उसने उनसे प्रेम किया, because they left everything and followed them. क्योंकि वे सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो चले थे। And when they did not have food, और जब उनके पास भोजन नहीं था, Jesus himself in John 21 made food for तो them. यूहन्ना 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने स्वयं उनके लिए भोजन तैयार When किया they did not catch any fish, जब उन्हें कोई मछली नहीं मिली थी। Luke chapter 5 verse 3 to 5, he ordered 2 boats of fish to be formed from the depths of the sea when they put the net
according to his word. लूका 5 अध्याय उसके 3 से 5 पदों में हम पढ़ते हैं कि उसने आज्ञा दी और तो उसकी शक्ति से समुद्र की गहराई में इतनी मछलियां पैदा हो गईं कि उनकी 2 नावें मछलियों से भर In John गईं। chapter 17 and verse 19, और यूहन्ना 17 अध्याय और उसके 19 पद में he prayed for them, उसने उनके लिए प्रार्थना की। saying, the evil of the world should not touch my disciples, God. उसने कहा, हे परमेश्वर, संसार की बुराई मेरे शिष्यों को छूने ना पाए, Please protect them. दया करके उनकी रक्षा कर, Keep them under my glory. उन्हें मेरी महिमा में बनाए रख। Yes, when they were in a storm. हाँ, जब वे तूफान में फंसे। In Luke 8:25, लूका 8 अध्याय के 25 पद में he rose up and quelled the storm and saved them from the storm. तो वह उठा और उसने तूफान को शांत कर दिया और उन्हें उस तूफान से बचा लिया। And in John 18 and verse और 8, यूहन्ना 18 अध्याय के 8 पद में when they were about to be arrested तो जब उन्हें गिरफ्तार किया जाने वाला था unjustly, बिना किसी वजह के, just for following Jesus, केवल इसलिए क्योंकि वे यीशु के पीछे चलते Jesus थे, stood up against those who came to arrest them तो जो उन्हें पकड़ने आए थे यीशु उनके सामने खड़ा हो गया and saved the disciples. और अपने शिष्यों को बचा He लिया। saved all of them उसने उन सब को बचा लिया when they could not pay the taxes. जब वे अपना कर नहीं चुका In पा रहे Matthew थे। 17:24 to 27, मत्ती 17 अध्याय और उसके 24 से 27 पदों में Jesus provided the money to pay the taxes and they were protected. तो यीशु ने पैसे का प्रबंध किया जिससे उन्होंने अपना कर चुकाया और वे सुरक्षित रहे। When their family members were sick, जब उनके परिवार के लोग बीमार होते थे, in Matthew 8:14 and 15, मत्ती 8 अध्याय और उसके 14 और 15 पद में हम पढ़ते he हैं, went and healed the तो mother-in-law, उसने जाकर पतरस की सास को चंगा कर दिया, made her rise up and cook food for the whole family. उसे फिर से उठा खड़ा किया और उसने सारे परिवार के लिए खाना बनाया। Yes, he loved his disciples. हाँ, वह अपने शिष्यों से प्रेम करता था। And Jesus said, और यीशु ने कहा, you are my brothers, तुम मेरे भाई हो, you are my sisters. तुम मेरी बहनें हो। In Matthew 12 and verse 50, मत्ती 12 अध्याय और उसके 50 पद he में said, उसने कहा, because you have forsaken everything for my sake. क्योंकि तुमने मेरी खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया है। According to Matthew 19:29 and 30, मत्ती 19 अध्याय उसके 29 और 30 पद के अनुसार, my children, I'll give you 100 times in this world, मेरे बच्चों, मैं इस संसार में तुम्हें 100 गुना दूंगा and I'll give you eternal life. और मैं तुम्हें सदा काल का जीवन दूंगा। Everything they needed, the disciples needed, God gave. शिष्यों को जिस भी चीज की आवश्यकता थी परमेश्वर ने उन्हें प्रदान Jesus की। gave यीशु ने उन्हें प्रदान की 100 times. 100 गुना, 100 times. 100 गुना। My friend, मेरे दोस्तों, have you loved Jesus? क्या आप यीशु से प्रेम करते Have you हैं? left everything and followed क्या him? आप सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए Have you हैं? opened your house to Jesus? क्या आपने यीशु के लिए अपने घर को खोला है? Maybe you are a partner with the हो ministry सकता है आप इस सेवकाई के सहभागी हैं and you have become a family blessing और आप partner. पारिवारिक आशीष योजना में सहभागी बने Jesus हैं। calls यीशु partner, बुलाता है सहभागी young बने हैं, partner, युवा सहभागी बने or हैं, you may have given offerings and tithes and donations to the church. या हो सकता है आप कलीसिया के लिए अपने दान, भेंटें और दशमांश देते हैं। You may have cared for the poor people. हो सकता है आपने गरीब लोगों की सहायता की हो। You may have built prayer हो towers. सकता है आपने प्रार्थना भवन स्थापित करने में Yes, you सहायता would की have हो। opened your home for Jesus to come and feed the people and wipe away their हो tears. सकता है आपने यीशु के लिए अपने घर को खोला हो, लोगों को खाना खिलाया हो और उनके आंसुओं को पोंछा हो। Through all this, by being his partner, you would have opened your home for Jesus to wipe away the tears of others. इन सब बातों में सहभागी बनकर आपने यीशु के लिए अपने घर को खोला है कि वह आए और दूसरों के आंसुओं को पोंछे। Jesus says, यीशु कहता है, you have loved तुमने me. मुझसे प्रेम किया You है, have loved me. तुमने मुझसे You प्रेम have किया है, loved me. तुमने मुझसे प्रेम किया You है, have opened your heart for me to come into your heart. तुमने अपने हृदय को मेरे लिए खोला है कि मैं उसके अंदर आऊं। I will give you 100 times in this world. तो अब मैं संसार में तुम्हें 100 गुना दूंगा And I'll also give you heaven. और मैं तुम्हें स्वर्ग भी दूंगा। I am going to give you the great treasure which eye has never seen. मैं तुम्हें वो महान खजाने देने जा रहा हूं जिन्हें आंख ने नहीं देखा है, Ear has never heard. कानों ने कभी नहीं सुना है, Mind has never conceived. जो कभी चित्त में नहीं चढ़े हैं। You will have 100% in this world. इस संसार में तुम 100 गुना प्राप्त करोगे, 100% in the world to come. आने वाले संसार में 100 गुना प्राप्त करोगे। Those who seek the Lord shall lack
no good thing. यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। But you know something? लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं? I told you everything that I could see. मैंने आपको उन सारी चीजों के बारे में बताया जिन्हें आंखें देख Yes, सकती हैं। the disciples could see the fish which God was providing. हाँ, शिष्य उस मछली को देख सकते थे जो परमेश्वर उन्हें दे रहा था। The disciples could see the silver coin coming out of the fish mouth शिष्य to pay मछली के the मुंह से निकलते taxes. हुए उस चांदी के सिक्के को देख सकते थे जिसके द्वारा उन्होंने अपना कर चुकाना था। Mary and Martha could see their brother coming out of the grave. और मरियम और मार्था अपने भाई को कब्र में से बाहर आते हुए देख सकती But थी। God says, लेकिन परमेश्वर कहता है, I am going to give you something more which your eye has not seen, मैं तुम्हें इससे भी कुछ बढ़कर देने जा रहा हूं जिसे आंख ने नहीं देखा है, which your eye can never see, जिसे तुम्हारी आंख कभी नहीं देख सकती, which your ear has never heard, जिसे तुम्हारे कानों ने कभी नहीं सुना है, which your mind could never conceive. जिसे तुम्हारा मन कभी नहीं समझ सकता है। Not just the things in the world which you can see. मैं तुम्हें संसार की वो चीजें ही नहीं दूंगा जिसे तुम देख सकते हो। I'm going to give you something more, मैं तुम्हें इससे भी बढ़कर कुछ देने जा रहा हूं, something greater, इससे भी कुछ महान देने जा रहा हूं, something that is beyond this world. कुछ ऐसा जो इस संसार से आगे का है। I am going to give you myself, says the Lord. मैं तुम्हें अपना आप देने जा रहा हूं, प्रभु कहता है। In John 14 and verse 21, यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 21 पद में Jesus says, यीशु कहता है, whoever has my commands and obeys them, जो मेरी आज्ञाओं को सुनता है और उन पर चलता है, he is the one who loves me. वही है जो वास्तव में मुझसे प्रेम करता है। Everyone who knows my commandments, receives my commandments, and fulfills my commandments, he or she, that is the person who loves me. प्रत्येक जन जो मेरी आज्ञाओं को जानता है, इन्हें ग्रहण करता है और मेरी आज्ञाओं पर चलता है, वही वह स्त्री या पुरुष है जो वास्तव में मुझसे प्रेम करता है। What is the commandment that God has given us? परमेश्वर की वो आज्ञा कौन सी है जो उसने हमें दी है? Love God परमेश्वर से प्रेम करना, with all your heart, अपने पूरे हृदय with से, all your soul, अपने पूरे मन with से all your strength. और अपनी पूरी शक्ति से। Second one, दूसरी बात, love your neighbor as yourself. अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम Love करना, your family. अपने परिवार से प्रेम Love the करना, people with whom you work. जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनसे प्रेम Love your करना, relatives. अपने रिश्तेदारों से प्रेम Love करना, your city. अपने शहर से प्रेम Love your करना, nation अपने देश से प्रेम करना, as yourself. अपने समान प्रेम करना। These are the commandments. यही आज्ञाएं हैं। And God says when you fulfill it, और परमेश्वर कहता है जब तुम इन्हें पूरा करते you हो, love me. तुम मुझसे प्रेम करते You हो, love me. तुम मुझसे प्रेम And करते हो, he who loves me और वह जो मुझसे प्रेम करता will be है loved by my Father. उससे मेरा पिता प्रेम करेगा I too will love him. और मैं भी उससे प्रेम करूंगा। And here comes the greatest blessing. और जो सबसे बड़ी आशीष है वो ये है, I will show myself to him or her. मैं अपने आप को उस पुरुष पर या उस स्त्री पर प्रकट करूंगा। I, Jesus, whom eye has not seen, I, Jesus, who ear has not heard, I, Jesus, who cannot be comprehended by a human mind, I will come to you and you मैं will see यीशु me. जिसे आंख ने नहीं देखा है, मैं यीशु जिसे कान ने नहीं सुना है, मैं यीशु जिसे मानवीय बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम मुझे देखोगे। God is going to give you the greatest blessing in the whole universe in the plan of God. परमेश्वर अपनी योजना के अधीन आपको इस सृष्टि की सबसे बड़ी आशीष प्रदान करने जा रहा है। You will see Jesus. आप यीशु को देखेंगे, You will see Jesus. आप यीशु को देखेंगे। Daniel 6:3. दानियल 6 अध्याय 3 पद। He had the excellent उसके पास वो spirit. उत्तम आत्मा था। That's why he prayed for the people of Israel to be free from being slaves. इसीलिए उसने इस्राएल के लोगों के लिए प्रार्थना की कि वे दासत्व से छूट And an जाएं। angel came और एक स्वर्गदूत आया and said, God has answered your prayer. और कहा परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना का And the उत्तर king दिया है। released the people. और राजा ने लोगों को जाने दिया And again Israel was formed. और इस्राएल फिर से स्थापित हुआ। Whatever is God's will in your life, my brother, my sister, मेरे भाई मेरी बहन, आपके जीवन में परमेश्वर की जो भी इच्छा है, God's Holy Spirit will pray through you. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके द्वारा प्रार्थना And करेगा God's plan will begin to operate in your life, and every blessing from heaven will come to you. और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में कार्य करने लगेगी और स्वर्ग से प्रत्येक आशीष आपको मिलेगी। And also,
और साथ ही whatever God has planned to do through you to others, परमेश्वर ने आपके द्वारा दूसरे लोगों के लिए जो करने के लिए सोचा है He will do it. वह उसे करेगा, Because He will transform you into the image of Jesus क्योंकि वह आपको यीशु के स्वरूप में बदलेगा through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। 2 Corinthians 3:18 says, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 पद कहता है, by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा we are transformed from glory to glory into the image of Jesus. हम महिमा से महिमा के लिए यीशु के स्वरूप में बदलते जाते हैं। God will transform your soul, your body, your mind to the image of Jesus. परमेश्वर आपके देह, प्राण, आत्मा को यीशु के स्वरूप में बदल देगा। That's why Peter, who was full of the Holy Spirit, when he walked, his shadow healed the people. इसीलिए जब पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और कहीं जाता था तो उसकी परछाई के द्वारा लोग चंगे हो जाते When थे। Paul walked, the demonic spirits cried and left. जब पौलुस चलता था तो दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हुई निकल जाती That थी। is what the world expects from you. संसार आपसे इसी बात की आशा करता है। They want to see Jesus through you who carry the name of Jesus. वे आपके द्वारा यीशु को देखना चाहते हैं जिसका नाम लेकर आप चलते हैं। The Lord fills you. प्रभु आपको भरता है And Jesus is in you. और यीशु आपके अंदर है। Christ in you, the hope of glory. मसीह जो आपके अंदर है, जो महिमा की आशा है। I had appeared to her in the dream मैं इन्हें इनके सपने में दिखाई दिया and था said, God is going to give you a boy और child. मैंने इनसे कहा था परमेश्वर आपको बेटे की आशीष देने जा And रहा God है। has been gracious to bless them with a boy child. और परमेश्वर ने दया की और इन्हें बेटे की आशीष देकर आशीषित You किया। can be a blessing to many people. आप बहुत सारे लोगों के लिए आशीष बन You सकते may be हैं। in one city, हो सकता है आप किसी एक शहर में but हो, as you are laboring unto the Lord, परंतु जब आप प्रभु के लिए परिश्रम the करते Holy हैं Spirit in you is working everywhere. तो पवित्र आत्मा आपके द्वारा हर जगह पर होकर कार्य You may करता say, है। I'm lonely. आप कहते होंगे मैं अकेला हूँ, I'm working in this home. मैं इस घर में काम करती I'm a हूँ, maid in this home. मैं इस घर में एक नौकरानी Can हूँ। I be a blessing to others? क्या मैं दूसरों के लिए आशीष बन सकती Do हूँ? not be afraid. डरे नहीं। All that you need is Jesus in you. आपको केवल इतना ही चाहिए कि यीशु आपके अंदर And the हो Holy Spirit will work through you. और पवित्र आत्मा आपके द्वारा कार्य करेगा। Would you open your bodies today and make it the temple of the Holy Spirit? आज आप अपने शरीरों को पवित्र आत्मा के लिए खोलें और इसे उसका मंदिर बनाएं। This nation needs to see Jesus. इस देश को आवश्यकता है कि यह यीशु को You may देखे। not even say one हो word, सकता है आप एक शब्द तक ना कहें, but the Holy Spirit in you, परंतु आपके अंदर जो पवित्र He आत्मा है will work. वह काम करेगा, He will work. वह काम करेगा, He will work वह काम करेगा and touch the lives of many people. और बहुत से लोगों के जीवनों को छुएगा। Jesus needs your soul. यीशु को आपकी आत्मा चाहिए, Jesus needs your heart. यीशु को आपका हृदय चाहिए, Jesus needs your body. यीशु को आपका शरीर चाहिए। Tonight, would you give your heart आज to रात क्या आप Him? अपना हृदय उसे देंगे, Your body to Him. आपका शरीर उसे देंगे। There was a girl called Mary. एक लड़की थी जिसका नाम है She मैरी, was a maid in a वह home, एक घर में नौकरानी थी full of anger. और बहुत क्रोधित रहती थी She would break the dishes और क्रोध में वह बर्तन तोड़ती थी when she would get angry. जब उसे गुस्सा आता था। One day she got angry with herself एक दिन वह अपने आप पर क्रोधित हो and गई said, How long? और उसने कहा ऐसा कब तक Oh चलेगा? God, how long? हे परमेश्वर ऐसा कब तक चलेगा? That moment, God filled her with the Holy Spirit. और उसी पल परमेश्वर ने उसे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया And from that day, और उस दिन से the joy of the Holy Spirit filled her. पवित्र आत्मा का आनंद उसके अंदर भर गया। When she would serve tea to the people who come to the home, और जब वह घर में आने वाले लोगों के लिए चाय लेकर आती she would look into their face तो वह उनके चेहरों की ओर and देखती tell them all their और उन्हें problems, उनकी सारी समस्याएं the बता देती, problems in their home. उनके घर की They समस्याएं would बताती begin to cry और वे रोने लगते and she would lead them to the Lord. और वह उन्हें प्रभु के पास लेकर आती And her fame grew. और उसका नाम फैलता गया। Everyone in the city began to come to her. शहर के सब लोग उसके पास आने लगे। A servant वह lady. घर में काम करने वाली औरत The थी। mayor came शहर का मेयर उसके पास आया and got guidance from the Lord through her. और प्रभु की ओर से उसके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किया। When she died, जब उस लड़की की मृत्यु the हुई mayor carried her body, her coffin. तो मेयर ने उसके ताबूत को कंधा दिया They all said, और उन सब ने कहा This is not Anne. यह ऐन नहीं है, Her name was Anne. उसका नाम This ऐन is था, holy Anne. यह पवित्र ऐन है। She was carrying Jesus.
वह यीशु को लेकर चलती थी। Jesus. यीशु That को। is what God is going to do through every one of you. परमेश्वर आप में से प्रत्येक जन के द्वारा ऐसा ही करने जा रहा है। Eye has not seen, आंखों ने नहीं ear देखा, has not heard, कानों ने नहीं सुना, mind has not comprehended जो चित्त में नहीं आया है, what God has for you. परमेश्वर ने वो आपके लिए रखा है। Not just the things that you see in the world, my brother, my केवल वो sister. चीजें नहीं जो आप संसार में देखते हैं मेरे भाई मेरी बहन। You're going to have God Himself right now. इसी समय आप स्वयं परमेश्वर को पाएंगे। Now God is going to come into you. अब परमेश्वर आपके अंदर प्रवेश करने जा रहा है। All your sin will go. आपका सारा पाप Your जाता curse will रहेगा, go. श्राप जाते रहेंगे, Your sorrow will go. आपका शोक जाता रहेगा। Jesus will come. यीशु आ जाएगा। Open your mouth. अपने मुंह को खोलें, Open your heart. अपने हृदय को Forget खोलें, everything else. बाकी सब बातों को भूल And जाएं cry to God. और परमेश्वर को Cry to पुकारें। God. परमेश्वर को Tell पुकारें, Him, fill me with Thy Holy Spirit. उससे कहें प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर Holy दे। Spirit. पवित्र आत्मा, Spirit of the Lord Jesus. प्रभु यीशु के आत्मा Come into me. मेरे अंदर आ Come जाए, into me. मेरे अंदर आ God's जाए। Spirit. परमेश्वर के आत्मा Come into me. मेरे अंदर आ Come, जाए। Lord. आ जाए Come, प्रभु, Lord. आ जाए प्रभु। Seek ye first the kingdom of God and His आप righteousness, पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करें and all the blessings of the world will come running to you. और संसार की सब आशीषें दौड़ती हुई आपके पास आ When the जाएंगी। Lord filled me with the Holy Spirit, जब प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा I have grown tall. तो संसार में मेरा कद ऊंचा हो God gave गया। me degrees after degrees with PhD too. परमेश्वर एक के बाद एक पीएचडी की डिग्रियां मुझे देता गया Today I am giving degrees to thousands of young people. और आज मैं हजारों युवाओं को डिग्रियां प्रदान करता हूं। And Jesus came to me. और यीशु मेरे पास He आया, is with me. वह मेरे साथ है। Now is your time. अब आपका समय Now है, it's your time. अब ये आपका समय Young है। man, युवाओं, young woman, युवतियों, your future is in your hands right now. आपका भविष्य इस समय आपके हाथों में है। You just open your heart and cry. आप अपने हृदय को खोलकर इसी समय Tell the पुकारें। Lord, प्रभु से कहें fill me with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, Fill me with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा से भर दे Fill प्रभु, me with thy Holy Spirit. मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर Lord, दे Holy Spirit, प्रभु। पवित्र आत्मा, I need you. मुझे आप चाहिए। I want to see Jesus. मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, I want to see Jesus. मैं यीशु को देखना चाहता I हूँ, want to see Jesus. मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, I want heavenly blessing. मैं स्वर्गीय आशीषें चाहता I हूँ, want to carry Jesus into the world. मैं यीशु को लेकर संसार में जाना चाहता हूँ। Yes, हाँ। I want to carry Jesus. मैं यीशु को लेकर जाना चाहता हूँ। Jesus should come through me and talk to other people, यीशु मेरे द्वारा होकर लोगों से बात करे, guide other people, दूसरे लोगों का मार्गदर्शन bring करे, miracles to other people, दूसरे लोगों के जीवन में and चमत्कारों bless को my लाए children और मेरे बच्चों को आशीष through दे। me. मेरे द्वारा Come on, cry. चले पुकारे, Everybody cry. सब लोग पुकारे। Don't leave Jesus. यीशु को छोड़े नहीं, He is by your वह side. आपके पास खड़ा He है, is by your वह side. आपके पास खड़ा Thank है। you for doing that, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद हो प्रभु, Thank you for doing that. ऐसा करने के लिए धन्यवाद हो। Let's give the Lord a big hand clap and praise Him. आइए जोर से ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें, उसे महिमा दें, Praise Him. प्रभु की स्तुति करें।